दोस्तों मैंने अपनी पिछली वीडियोस में ऑप्शंस ट्रेडिंग के बेसिक्स को लेकर लगभग सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और आज की वीडियो में हम लोग ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि अगर हम बेसिक कॉल और पुट की बात करें, जब हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा उस केस में हम कॉल को बाय करते हैं, और जब हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है तब हम पुट को बाय करते हैं। और जो भी ट्रेडिंग में नए लोग होते हैं उन सबको मार्केट का एक बेसिक सा फिनोमेना पता होता है। लेकिन आप एक चीज़ ज़रा ध्यान से सोचो, जब आप प्रॉफिट कमाने के लिए कॉल या फिर पुट को बाय करते हो, वो कॉल और पुट आपके पास आते कहाँ से हैं? वो कोई आसमान से नहीं टपकते, मार्केट बायर्स और सेलर्स से मिलकर चलता है। क्योंकि जब आप किसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर रहे हो और उस सेम टाइम पर ही कोई उस कॉन्ट्रैक्ट को सेल भी कर रहा होता है, और दोनों का ही इंटेंशन उस कॉन्ट्रैक्ट से प्रॉफिट कमाना है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक पर्सन उस कॉन्ट्रैक्ट को बाय करके प्रॉफिट कमाने की सोच रहा है और सामने वाला पर्सन उसे सेल करके। इसलिए फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप दो तरह से ट्रेड करके प्रॉफिट कमा सकते हो। एक है ऑप्शन बाइंग और दूसरा ऑप्शन सेलिंग। लेकिन इस ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में आखिर फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क ये है कि ऑप्शन बाइंग में मार्केट को लेकर आपका जो भी व्यू होता है, ऑप्शन सेलिंग में वो व्यू बिल्कुल उल्टा हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लो कि निफ्टी का स्पॉट प्राइस 25,000 के आसपास है, तो मार्केट में दो तरह के लोग होंगे। कुछ लोगों को लगता होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, और उस सेम टाइम पर ही कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। इन दोनों को हम पर्सन ए और पर्सन बी मान लेते हैं। लेट्स से कि पर्सन ए एक ऑप्शन बायर है और इसका व्यू अभी मार्केट को लेकर बुलिश है, वहीं पर्सन बी एक ऑप्शन सेलर है लेकिन इसका व्यू मार्केट को लेकर फिलहाल बेरिश है। अब क्योंकि पर्सन ए एक ऑप्शन बायर है और इसे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो सिंपल सी बात है कि ये कॉल ऑप्शन को बाय करेगा। और पर्सन बी का व्यू बेरिश है, तो इसके पास दो ऑप्शन है। या तो ये पुट ऑप्शन को बाय कर सकता है, लेकिन ये एक ऑप्शन सेलर है, और जब भी ऑप्शन सेलर का व्यू मार्केट को लेकर बेरिश होता है तो वो कॉल ऑप्शन को सेल करता है। लेट्स से कि पर्सन ए ने बुलिश व्यू के साथ निफ्टी के 25,000 के कॉल को 100 रुपीज़ के प्राइस पर बाय किया, और वहीं पर्सन बी ने उस 25,000 के कॉल को 100 रुपीज़ पर सेल किया। एज अ ऑप्शन बायर पहले हम इस कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हैं और उसके बाद उसे सेल करते हैं। लेकिन सेलिंग के केस में पहले हम उस कॉन्ट्रैक्ट को सेल करते हैं और उसके बाद उसे बाय करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि बाइंग के केस में हमें प्रॉफिट तब होगा जब हम उस कॉन्ट्रैक्ट को सस्ते प्राइस पर बाय करके उसे महंगे प्राइस पर सेल करेंगे। वहीं सेलिंग के केस में हम पहले सेल करके बाद में उसे बाय करते हैं, इसलिए इस केस में हमें प्रॉफिट तब होगा जब हम उस कॉन्ट्रैक्ट को महंगे प्राइस पर सेल करें और उसके बाद में उसे सस्ते प्राइस पर बाय करें। मान लो कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो जाता है और ये 100 रुपये की कॉल 120 रुपये पर पहुँच जाती है, तो उस केस में ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होगा और ऑप्शन सेलर को लॉस होगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से बेरिश हो जाता है तो कॉल का प्राइस कम होगा। लेट्स से कि उसका प्राइस 100 रुपये से कम होकर 80 रुपये पर आ चुका है, तो इस केस में ऑप्शन बायर को लॉस होगा, वहीं ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट। तो अगर हम इस ऑप्शन बाइंग और सेलिंग को एक लाइन में सम अप करें, जब भी लोगों का व्यू मार्केट को लेकर बुलिश होता है उस केस में ऑप्शन बायर कॉल को बाय करते हैं, वहीं ऑप्शन सेलर पुट को सेल करते हैं। लेकिन जब लोगों का व्यू मार्केट को लेकर बेरिश होता है तो ऑप्शन बायर पुट को बाय करते हैं, वहीं ऑप्शन सेलर कॉल ऑप्शन को सेल करते हैं। तो आपके मन में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा, चाहे हम ऑप्शन को बाय करें या फिर सेल, जब मार्केट हमारे फेवर में जाता है तो दोनों ही केस में हमें प्रॉफिट होता है। तो आखिरकार इनमें से बेहतर क्या है? तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से कि मार्केट को लेकर मेरा व्यू बुलिश है और अभी निफ्टी 25,000 पर चल रहा है, और बुलिश व्यू के साथ मैं एक ट्रेड लेता हूँ जिसमें मैं अपना टारगेट 50 पॉइंट्स यानी कि 25,050 का रखता हूँ। तो इस बुलिश व्यू में मैं दो तरीके से प्रॉफिट कमा सकता हूँ। या तो मैं कॉल ऑप्शन को बाय करके प्रॉफिट कमा सकता हूँ, या फिर पुट ऑप्शन को सेल करके। लेट्स से कि मैं 25,000 के कॉल को बाय करता हूँ और मैं उसमें 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखता हूँ यानी कि 24,980 रुपये, और मेरा टारगेट 50 पॉइंट्स का है यानी कि 25,050 रुपये। तो अगर मुझे इस कॉल ऑप्शन को बाय करके प्रॉफिट कमाना है तो इस कॉल ऑप्शन को बाय करके मुझे प्रॉफिट तभी होगा जब निफ्टी बिना कोई टाइम पास किए सिर्फ 10 से 15 मिनट में मेरे टारगेट यानी कि 25,050 तक पहुंच जाए। अगर मार्केट 10 से 15 मिनट में मेरे टारगेट को हिट नहीं करती है, या तो मुझे बहुत थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा होगा या फिर हो सकता है मुझे लॉस हो, क्योंकि ऑप्शन बाइंग के केस में थीटा डी के हर मिनट आपके अगेंस्ट में काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं कॉल ऑप्शन को बाय करने की बजाय 25,000 के पुट को सेल कर देता हूँ सेम टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ, तो आखिरकार पुट को सेल करके मेरा फ़ायदा क्या होगा? तो इससे आपका फ़ायदा ये है कि मार्केट सिर्फ आपके स्टॉप लॉस पॉइंट को हिट नहीं करना चाहिए। इस पॉइंट के ऊपर मार्केट कहीं भी जाए या फिर कुछ भी करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने ऑप्शन को सेल किया है
तो थीटा डीके मेरे फेवर में काम कर रहा है। अगर मार्केट मेरे टारगेट प्राइस तक बहुत ही धीरे धीरे मूव करे या फिर मेरे बाइंग प्राइस के आसपास ही घूमता रहे, उस केस में थीटा डीके की वजह से मुझे प्रॉफिट होगा। ओवरऑल सेलिंग के केस में मार्केट सिर्फ आपके स्टॉप लॉस पॉइंट तक नहीं आना चाहिए, उसके ऊपर मार्केट जितना भी टाइम स्पेंड करता है वो आपको प्रॉफिट ही देगा। तो आप मुझे खुद बताओ कि इनमें से किस केस में आपके प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। केस 1 जहां पर मार्केट को बिना कोई टाइम पास किए सिर्फ 10 से 15 मिनट में आपके टारगेट तक पहुंचना है। वहीं केस 2 जहां पर मार्केट को सिर्फ आपके एक एसएल पॉइंट के ऊपर रहना है, उसके ऊपर मार्केट कुछ भी करता है आपको कुछ खास मतलब है नहीं। डेफिनेटली दूसरे केस में आपके प्रॉफिट कमाने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि जब आप किसी ट्रेड में एंटर होते हो तो उसके बाद मार्केट किस किस तरीके से बिहेव कर सकता है। या तो मार्केट इमीडिएटली आपका एसएल हिट कर दे, या फिर इमीडिएटली आपका टारगेट हिट कर दे, या फिर हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा टाइम पास करे और उसके बाद आपका एसएल हिट कर दे, या फिर मार्केट टाइम पास करने के बाद आपका टारगेट हिट कर दे। और ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट सिर्फ टाइम पास करती रहे, वो ना तो आपके टारगेट को हिट करे और ना ही स्टॉप लॉस को। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता मार्केट में कोई और प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है। तो हम इसी एग्जांपल के साथ कंटिन्यू करते हैं। बाइंग के केस में अगर आपने कॉल ऑप्शन को बाय किया है, या तो मार्केट इमीडिएटली आपका एसएल हिट कर देगा जिससे कि आपका लॉस होगा, या फिर इमीडिएटली मार्केट 10 से 15 मिनट में आपका टारगेट हिट कर दे जिससे आपको प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट साइडवेज होकर टाइम पास करता है और उसके बाद आपका एसएल हिट कर देता है, उस केस में आपको ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि एक तो मार्केट आपके अगेंस्ट में गया और साइडवेज होने के कारण थीटा डीके भी आपके अगेंस्ट में ही काम कर रहा था। अगर मार्केट साइडवेज होने के बाद आपका टारगेट हिट करता है, क्योंकि मार्केट ने काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद आपका टारगेट हिट किया है, तो भले ही मार्केट ने आपके फेवर में मूव दिया ज़रूर है, लेकिन थीटा डीके आपके अगेंस्ट में ही काम करेगा। इसलिए इस केस में या तो आपको बहुत छोटा सा प्रॉफिट होगा, या फिर आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकलो, ना प्रॉफिट और ना लॉस के साथ। आपके स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों को ही हिट नहीं करता है, तो इस केस में भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा इस थीटा डीके के कारण। लेकिन अगर आपने पुट को सेल किया है और मार्केट इमीडिएटली आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है, तो इस केस में तो आपका लॉस होगा, और मार्केट इमीडिएटली आपका टारगेट हिट करता है तो इस केस में आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मार्केट टाइम पास करता है और उसके बाद आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है, तो इस केस में भले ही मार्केट ने आपके अगेंस्ट में मूव किया, लेकिन थीटा डीके आपके फेवर में था, तो इस केस में या तो आप बहुत छोटे से लॉस में निकलोगे, या फिर हो सकता है आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकलो। अगर मार्केट साइडवेज होने के बाद आपका टारगेट हिट करती है, तो इस केस में आपको प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि मार्केट के टाइम पास करने के कारण थीटा डीके भी आपके फेवर में काम किया और उसके बाद मार्केट भी आपके फेवर में मूव किया, इसलिए इस केस में आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। वहीं अगर मार्केट टाइम पास करता रहता है, ना आपके स्टॉप लॉस को हिट करता है और ना ही टारगेट को, तो इस केस में भी आपको प्रॉफिट ही होगा, और जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपका प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। तो अगर हम ऑप्शन बाइंग में मार्केट की इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ को कंपेयर करते हैं, तो आपको सिर्फ एक केस में ही पूरा प्रॉफिट होगा, बाकी केस में या तो आपको पूरा लॉस देना पड़ेगा। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा है तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर छोटे से प्रॉफिट में निकल जाओगे। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में आपको सिर्फ एक केस में ही पूरा लॉस देना है, बाकी ज़्यादातर केसेस में या तो आप प्रॉफिट में निकलोगे या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट। इसलिए जब आप किसी ट्रेड में एंटर करते हो तो बाइंग के केस में आपके प्रॉफिट कमाने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 20 से 25% की होती है, वहीं सेलिंग में आपकी प्रोबेबिलिटी 70 to 75% की होती है। और इस हायर प्रोबेबिलिटी के चलते ही ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस या फिर बड़े ट्रेडर्स ऑप्शंस को सेल करना ही पसंद करते हैं। अब आपके मन में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब ऑप्शन सेलिंग में सब कुछ इतना अच्छा ही है, तो हर कोई ऑप्शन सेल करके ही पैसा क्यों नहीं कमा लेता। तो इसके कुछ रीजंस हैं कि लोग ऑप्शन बाइंग की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। एक रीज़न ये है कि ऑप्शन बाइंग को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल बहुत कम लगता है। आप 5 से 10 हज़ार या फिर उससे भी कम अमाउंट में स्टार्ट कर सकते हो। जिस ऑप्शन को बाय करने के लिए आपको 5 से 10 हज़ार रुपये की ज़रूरत होती है, उसी ऑप्शन को सेल करने के लिए लगभग आपको 1 लाख रुपए की ज़रूरत होती है। इसलिए ऑप्शन सेलिंग में आपका कैपिटल काफ़ी ज़्यादा लगता है, और ज़्यादातर बिगिनर्स के पास इतना कैपिटल होता नहीं है कि वो ऑप्शन सेलिंग से स्टार्ट करें। और ऑप्शन बाय करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पर आपका लॉस लिमिटेड होता है, लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। जैसे अगर आपने 100 रुपये का प्रीमियम बाय किया है, अगर हम उसके डाउनसाइड पोटेंशियल की बात करें तो वो मैक्सिमम 0 तक जा सकता है, उससे ज़्यादा तो वो नीचे जा नहीं सकता। लेकिन उसकी अपसाइड पोटेंशियल की कोई लिमिट नहीं होती, बढ़ने को वो कितना भी बढ़ सकता है। वो 100 रुपये से 1000, 2000 या फिर कितना भी ऊपर जा सकता है। इसलिए लोग सोचते हैं कि वो 5 से 10 हज़ार लगाकर ही लाखों का प्रॉफिट कर लेंगे। लेकिन जब आप ऑप्शन सेल करते हो, उस केस में आपको प्रॉफिट तब होता है जब प्रीमियम का प्राइस नीचे जाता है,
और बेस्ट केस में वो प्रीमियम 0 तक जा सकता है, उससे नीचे तो वो जाएगा नहीं, लेकिन बढ़ने को वो कितना भी बढ़ सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। इसलिए आपके पास प्रॉफिट कमाने के लिए तो सिर्फ 100 रुपये हैं, लेकिन लॉस करने के लिए आप कितना भी लॉस कर सकते हो, इवन जितना आपने कैपिटल लगाया है उससे भी ज़्यादा। अब फर्स्ट टाइम जब कोई पर्सन ये सुनेगा कि एक साइड है जहाँ पर आप थोड़ा सा पैसा लगाकर बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो और आपका लॉस बहुत ही लिमिटेड सा रहता है, वहीं दूसरी तरफ आपको बहुत बड़ा पैसा लगाना है, कमाने के लिए आपके पास बहुत ही कम होंगे, लेकिन लॉस आप कितना भी कर सकते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पर्सन फर्स्ट ऑप्शन को ही चूज़ करेगा। लेकिन रियलिटी ये है कि 99% केसेस में ना तो आपको ऑप्शन बाइंग में अनलिमिटेड प्रॉफिट होने वाला है और ना ही ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस। ऐसा बहुत रेयर होता है कि मार्केट आपके फेवर में या फिर आपके अगेंस्ट में 4-5% का मूव दे दे। जो लोग भी काफ़ी टाइम से मार्केट में हैं, आप मुझे खुद बताओ कि आपने कितनी बार ये 4-5% का मूव एक सिंगल डे पर देखा है। और जब ऐसा कोई रेयर मूवमेंट आता है तो 99% चांसेस हैं कि एक ऑप्शन बायर उसे कैप्चर नहीं कर पाता। लेकिन क्या हो कि मार्केट में इतना बड़ा मूव एक ऑप्शन सेलर के अगेंस्ट में आ जाए, उस केस में वो क्या करेगा? तो सबसे बड़ी बात, अगर सेम डे पर ये मूव उसके अगेंस्ट में आता है तो क्या वो वेट करेगा कि कब ये बड़ा मूव मेरे अगेंस्ट में आए और मैं बहुत बड़ा लॉस बुक करूं? ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने स्टॉप लॉस पर निकल जाएगा। और अगर ऑप्शन सेलिंग में आप लॉस बुक नहीं करोगे तो फिर आपको रोडपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। कि आपने ऑप्शन सेलिंग की कोई पोजीशन ओवरनाइट होल्ड करी और मार्केट आपके अगेंस्ट में बहुत बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन खुल जाए, तो इससे बचने का एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है कि आप ऑप्शन को सेल करने के बाद उसे हेज कर लो। हेजिंग का मतलब ये होता है कि जो स्ट्राइक प्राइस भी आपने सेल की है उससे 3-4 स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को अगर आप बाय कर लेते हो, उसे हम हेजिंग कहते हैं। अब इस हेजिंग करने से होता क्या है? ऐसा करने से होगा ये कि पहले जो आपका अनलिमिटेड लॉस शो हो रहा था वो लॉस फिक्स्ड हो जाएगा और सेल करने के लिए जो आपको 1 लाख रुपए का कैपिटल लग रहा था वो कम होकर हार्डली 20 से 30 हज़ार रुपये रह जाएगा और आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट पर भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, बैंक निफ्टी के इस स्ट्राइक प्राइस को सेल करने के लिए मुझे 1,14,000 रुपये की ज़रूरत है और मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 65% है, लेकिन मेरा लॉस अनलिमिटेड है। अगर मैं यहाँ से 3-4 स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को बाय कर लेता हूँ, जैसे कि 52,700, तो जैसे ही मैंने इस OTM ऑप्शन को बाय किया तो सबसे पहले मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट जो 1,14,000 रुपये थी वो कम होकर 25,000 रुपये पर आ चुकी है। वहीं मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 65% से ड्रॉप होकर 57% पर आ चुकी है और ये प्रोबेबिलिटी इतनी बुरी नहीं है और जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक होगी ये प्रोबेबिलिटी और बढ़ती रहेगी। अब आप कहोगे कि फर्स्ट केस में हमारा प्रॉफिट 6,000 था, लेकिन हेज करने के बाद ये सिर्फ 2,800 रुपये रह गया है। अमाउंट वाइज भले ही आपको ये प्रॉफिट कम लग रहा होगा, लेकिन अगर आप परसेंटेज की टर्म्स में देखो तो ये डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपका लॉस लिमिटेड होकर सिर्फ 3,000 रुपये रह गया है। अब इस केस में मार्केट मेरे अगेंस्ट में चाहे कितनी ही ऊपर खुल जाए फिर भी मुझे 3,000 से ज़्यादा का लॉस नहीं होने वाला और मार्केट आपके अगेंस्ट में बहुत बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन दे दे, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम होती है। हालांकि आपका लॉस लिमिटेड हो चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये पूरा 3,000 रुपया लॉस होने का वेट करोगे। एक ऑप्शन सेलर के लिए परसेंटेज वाइज अभी भी ये बहुत बड़ा लॉस है। ये हमने मार्केट के सिर्फ वर्स्ट के सिनेरियोज को हैंडल करने के लिए किया है। 99% केसेस में अभी भी आपको अपने स्टॉप लॉस पर ही निकलना है। सो आई होप कि आपको ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के बीच के डिफरेंसेस और प्रोज एंड कॉन्स अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी 100 बात की एक बात कि ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में से क्या ज़्यादा बेटर है। तो अगर कोई ट्रेडर डिसिप्लिन्ड है और उसका रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी काफ़ी स्ट्रांग है तो वो ऑप्शन बाइंग से भी पैसा कमा लेगा और ऑप्शन सेलिंग से भी। फ़र्क ये है कि ऑप्शन बाइंग में पैसा कमाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में पैसा थोड़ा ईजिली मिल जाता है, क्योंकि मार्केट की ज़्यादातर प्रोबेबिलिटीज़ ऑप्शन बायर के अगेंस्ट में होती हैं। लेकिन अगर आप इमोशनली और साइकोलॉजिकली काफ़ी स्ट्रांग हो तो इन कम प्रोबेबिलिटीज़ में भी आप बहुत बड़े प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसा कर पाते हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म में ज़्यादातर ऑप्शन सेलर ही प्रॉफिटेबल बनते हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आप कमेंट्स में बता सकते हो कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।